हादसा मेरे कॉलेज के दिनों में हुआ था। मैं एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसीलिए मुझे नए लोगों से मिलना और उन्हें दोस्त बनाना बहुत पसंद है। पिछले सेमेस्टर में मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त बनाए और हम सभी अक्सर एक साथ रहते थे। हमारे ग्रुप में एक लड़का था जिसका नाम समीर था। क्योंकि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे तो हम सभी वहाँ पर रेंट पे रहा करते थे, लेकिन समीर का वहाँ पर खुद का मकान था। तो हम सभी समीर के घर पर जा रहे थे क्योंकि समीर का घर वीकेंड और पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए हमारी फेवरेट जगह बन गई थी। किसी पार्टी में ज़्यादा नशा होने के बाद हम लोग वहीं पर अपनी रात गुजार लेते थे। ऊपर की मंजिल पर 4 बेडरूम थे, जिसमें कि समीर का कमरा सबसे बड़ा था। हालांकि समीर का कमरा बड़ा होने की वजह से कमरा थोड़ा सा भयानक सा भी लगता था। उसके कमरे में हमेशा एक अजीब सी गंध आती थी। वो शायद इसलिए क्योंकि समीर कभी अपने घर की सफाई नहीं करता था। हम ग्रुप में 5 लोग थे, जिसमें मौली और मैं लड़कियां थीं, और उस समय मौली और डेविड एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसीलिए वे हमेशा अपने आप में ही व्यस्त रहा करते थे। तो ग्रुप में सिर्फ हम 3 लोग ही बचे रहते थे। समीर एक खुश मिजाज लड़का था। उसने बताया कि उसका बचपन काफ़ी परेशानियों से गुजरा था। उसके फादर शराबी थे तो उसकी माँ ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया था। उसकी माँ ने बताया कि उनके फादर की अस्पताल में ही मौत हो चुकी है। समीर उस समय हाई स्कूल में पढ़ रहा था। उसके फादर का लिवर फेल होने की वजह से वो मर चुके थे। ये घर समीर के पिता का था। उनकी मृत्यु के बाद ये घर उसकी माँ को विरासत में मिला। समीर बहुत मुश्किल से अपने फादर की बात करता था। जब भी वह उनके बारे में बात करता था, उसकी दबी हुई एक भावना को देख सकते थे हम। उसके चेहरे पर उनके लिए दुख था। पर मुझे एक बात अजीब लगी। पहले समीर के फादर यहाँ पर रहा करते थे, पर उनकी एक भी तस्वीर नहीं थी। लेकिन कभी भी हम में से किसी ने भी उसके पास्ट को जानने में उत्सुकता नहीं दिखाई, क्योंकि हमारे ऐसा करने से उसे ठेस पहुंच सकती थी। हर शनिवार की तरह हम समीर के घर जा रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हम कुछ अजीब सा नोटिस करने लगे। वो कभी खिड़कियां नहीं खोलता था। उसके घर के कोने में एक मेज पड़ी थी जिस पर बाइबल और जीसस क्राइस्ट की मूर्ति रखी थी। ये उसकी माँ ने वहाँ पर रखा था। उसने हमें बताया कि वो एक धार्मिक हैं, लेकिन हमने कभी उसे किसी भी तरह छूते नहीं देखा। एक दिन मौली एक टेबल पर मोमबत्ती जलाने गई, लेकिन तुरंत ही समीर के हाव भाव बदल गए। उसने मौली को ऐसा करने से रोका और कहा कि वो लोग किसी भी तरह उन चीज़ों को ना हाथ लगाएं। अगले महीने ही उसकी मॉम आ रही हैं और वो ये सब कुछ ले जाएंगे। हमने इस बात को इग्नोर कर दिया। हम जितना ज़्यादा उसके घर में ठहरते थे, हमें महसूस हुआ कि समीर कुछ ठीक नहीं है। और उसका घर भी बड़ा अजीब था, क्योंकि कड़कड़ाती गर्मी के दिनों में भी हमें वहाँ पर सर्दी महसूस होती थी, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। एक दिन मैं बाथरूम में शावर ले रही थी। उस समय मैं घर पर अकेली थी। मौली और डेविड किसी काम से बाहर गए थे और समीर और रॉबर्ट सब्जी लाने के लिए मार्केट में गए हुए थे। मैं उस समय घर में अकेली ही थी। बाथरूम सीढ़ियों के नीचे ही था, इसीलिए मैं अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर जाने लगी। जैसे ही मैं समीर के कमरे के सामने से गुजरी तो मेरे दिल का धड़कना बंद हो गया। मैंने देखा कि कमरे में एक गंजा आदमी समीर के बिस्तर पर बैठा था। वो बिल्कुल ही नंगा था। मैंने उसे आवाज़ मारी, हे, कौन हो तुम और घर के अंदर कैसे घुसे? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो पीछे तक भी नहीं मुड़ा। मैं मेन डोर की तरफ भागने लगी, क्योंकि मैं एक बंद घर में एक अजनबी को देखकर डर चुकी थी। उस आदमी ने तुरंत अजीब तरीके से अपना सिर हिलाना शुरू कर दिया। वो पीछे तो नहीं मुड़ा, लेकिन अपना सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगा। मैं इस घटना को देखकर चिल्ला उठी। मैं बाथरूम से सीधी भागकर बालकनी की तरफ गई और तभी एक कार वहां आकर रुक जाती है। वो रॉबर्ट था। क्या हुआ सोनाक्षी? एक आदमी घर के अंदर घुस चुका है। हाफने की वजह से मैं ढंग से बोल भी नहीं पाई कि तब तक रॉबर्ट घर के अंदर जा चुका था। उसने घर का कोना कोना छान मारा। नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर तुमने किसे देखा था? मैं देखने के लिए अंदर आने लगी, लेकिन मेरा दिल अभी भी घोड़े की तरह रफ्तार से धड़क रहा था। मैं दोबारा समीर के कमरे में झांकने लगी, मगर इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो आदमी मानो जैसे हवा में ही गायब हो चुका हो। तभी समीर भी वहाँ आ चुका था। हे सोनाक्षी, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं भाई, बस खामोखाई डरे जा रही है। लगता है इसे अकेले रहने की आदत नहीं है। उस समय मैं बहुत शर्मिंदा हुई। अब मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम होगा,
लेकिन समीर नहीं हंसा। वो मेरे पास आया और धीमी आवाज़ में बोला, क्या तुमने किसी को देखा यहाँ पर? हाँ, मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गंजा आदमी तुम्हारे बेड पर आकर बैठा हुआ था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, वो तो मैं नहीं देख सकी। ओह कम ऑन यार, तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई आ सकता है? घर में मेन डोर के अलावा कोई दरवाज़ा नहीं है, और अगर कोई यहाँ पर आ भी गया तो वो हमें दिख जाएगा। और मैंने पूरे घर का एक एक कोना चेक कर लिया, पर मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं मिला। समीर ने कुछ भी नहीं कहा। वो डिनर के लिए किचन की तरफ चला गया। मैंने अपने कपड़े चेंज किए और उसी बारे में सोचने लगी जो कि अभी कुछ देर पहले हुआ था। समीर ने मुझसे ये क्यों पूछा कि मैंने उस आदमी का चेहरा देखा या नहीं? क्या उसे भी विश्वास है कि जो मैंने कहा वो सब रियल है? क्या समीर उस आदमी से पहले कभी मिला है? उसका उससे क्या रिश्ता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप पार्ट 2 का वेट करें। और पार्ट 2 जब ही आएगा जब आप इस वीडियो पर 20 लाइक कर देंगे। नहीं, 20 लाइक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। आप जब इस वीडियो पर 30 लाइक कर देंगे तो आपका पार्ट 2 आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी 30 लाइक कंप्लीट कर दो। तो मिनिमम मेरे मतलब 150 से 200 व्यूज़ आ जाते हैं, तो 30 लाइक बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग आराम से पूरे कर सकते हो। तो प्लीज़ 30 लाइक्स पूरे कर देना, और तभी तुरंत के तुरंत ही मैं इसका सेकंड पार्ट भी डाल दूँगा। इनफैक्ट मैंने डाल भी रखा है, सिर्फ मुझे पब्लिक करना है। तो 30 लाइक तो कर ही सकते हो। बाय। पता क्या तुझको कैसा लगता है यूट्यूबर होना? सुबह से रात काम भूल जाओ बाबा सोना, खुद ही तलाश रास्ता और खुद उसी में खोना, फिर भी उम्मीद मिलेगा वो प्ले बटन का सोना। नीचा दिखाएंगे तुझको तेरे सबसे अच्छे दोस्त, मदद किया था जिनको देंगे सबसे ज्यादा चोट, चलेंगे तुझसे क्योंकि तेरे पास है ज्यादा नोट, तुझे गिराने के लिए